मैं दोस्तों इस बिजनेस में पिछले करीबन 17 साल से काम कर रहा हूँ और 17 साल से काम करने के बाद आज ग्रेट महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से और उनमें से ही कुछ बातें आप लोगों से आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो आपकी सफलता के काम आ सकती हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ बातें आप तो थैंक यू दोस्तों। आज का जो मैं टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, कल भी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। 17 साल इस बिजनेस में काम करने के बाद शुरुआत में आप लोगों को मालूम है कि मेरा काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चला था। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि रातों रात बस कोई जादू की कोई छड़ी घुमा दे या कुछ ऐसा कर दे और तुरंत अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4 साल तक, 3.5-4 साल तक काम करने के बाद मेरा लेवल गोल्ड का था। मुश्किल से मैंने 60-70 हजार रुपए कमाए थे। इसके बावजूद भी मैं बिजनेस के अंदर टिका हुआ था और दमदारी के साथ में काम कर रहा था। और कई लोग उस समय में, हो सकता है अगर उस एवरेज को देखते हैं, उस सक्सेस का रेशियो देखते हैं कि 3.5-4 साल में कई लोग डायमंड बनने की नीयत लेकर के आते हैं, अगर इतने समय में हम डायमंड ही बन जाएंगे। जबकि मेरे पास ना कोई बहुत बड़े चेक थे, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं उसके बावजूद भी बिजनेस में टिका हुआ था। मेरी उस समय की अगर मैं इनकम का एवरेज लगाऊं तो 1500 रुपए महीने की इनकम का भी एवरेज नहीं था। 1500 रुपए महीने भी, उससे ज्यादा ही खर्चा हो रहा होगा, उससे ज्यादा ही मेहनत हो रही होगी। मैं चाहता था कहीं बेलदारी करता तो शायद उससे ज्यादा मिल जाता। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उस समय पेशेंस छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने पेशेंस के साथ में काम किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अगले 1.5 साल में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। उसके अगले 8 महीने में मैं डबल डायमंड बन गया। उसके अगले 6 महीने में मैं ट्रिपल डायमंड बन गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रखते हुए हमें काम पे लगे रहना। सबसे मेन बात यह है, कई लोग पेशेंस भी रखते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन पेशेंस के साथ साथ काम भी करना जरूरी है। अब कई लोग काम भी कर रहे होते हैं लेकिन काम में भी कहीं ना कहीं एक कुछ छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं कि काम को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करना और काम को एक तरीके से करना, एक आनंद के साथ में करना, ये दोनों चीजों में एक अंतर होता है। एक फॉर्मेलिटी के लिए जैसे करना, मतलब ये मुझे मिल गया है तब मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी में करना। और एक होता है उस काम को बड़े तरीके से दिल से करना। तो इन दोनों चीजों में एक अंतर है। तो हमें काम जो करना है वो हमेशा आनंद के साथ में करना है। और आज का मेरा जो विषय है, मैं इसी टॉपिक को लेकर के बातचीत करने वाला हूं कि हमारे जो सिस्टम के जो जरूरी कार्य हैं उन कामों को आनंद के साथ में कैसे करें और क्यों आनंद लेना जरूरी है। तो कई लोग ड्यूटी समझ के या कई लोग इस तरीके से मीटिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मीटिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि उनकी 10 मिनट की मीटिंग अगर मिल जाए या 10 मिनट भी अगर वो मंच पर चले जाएं तो वो माहौल बना देते हैं और लोग जो है मतलब जबरदस्त तरीके से डिसीजन लेते हैं। और कई लोग पूरे दिन गला फाड़ते रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एक फर्क होता है कि प्लान कर रहे हैं लेकिन प्लान में किस तरीके का हमारा भाव है, किस तरीके की नियत लेकर के हम काम कर रहे हैं। फॉलोअप पे जा रहे हैं लेकिन किस तरीके से जा रहे हैं। कई लोग मीटिंग में आ रहे हैं लेकिन किस तरीके से आते हैं मीटिंग में, बोले हाँ जी आ गए मीटिंग में। कई लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, बोले मैंने तो 20 जूम मीटिंग अटेंड कर ली, हाँ जी मैंने इनको भी सुन लिया, और बताओ और क्या करूं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना है कि फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं करना है। काम जो हम लोगों को करना है उस काम को आनंद के साथ में करना है, आनंद के लिए उस काम को करना है। तो आनंद का क्या मतलब है और आनंद का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, उस चीज को समझिए। तो कोई नई ऐसी बात नहीं हम लोग बता रहे, ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग का, हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। और कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते। ये स्लाइड मैंने, आप लोगों ने सबने देखी होगी जब से हम लोग इस बिजनेस में आए। 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजों के बारे में बताया जाता है कि जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। तो उसमें सबसे पहली चीज, 90% जिस चीज का नाम लिखा है वो है यहाँ पे एक्साइटमेंट के बारे में बोला है। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? तो एक्साइटमेंट को 90% रखा गया है। दूसरी चीज जो यहाँ रखी है, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। हर एक चीज का अपने आप में एक अपना रोल है, लेकिन यहाँ 90% जिस चीज को रखा है वो है एक्साइटमेंट को रखा गया है। मैंने